नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स की क्लास में। इस वीडियो में देखेंगे उत्तर प्रदेश का जुलाई और जो अगस्त महीने का करंट अफेयर्स है उसे बिल्कुल डिटेल के साथ जो है आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। जो यह वीडियो है उत्तर प्रदेश के सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीरो पावर्टी उत्तर प्रदेश कैंपेन 2025। जीरो पावर्टी उत्तर प्रदेश कैंपेन 2025 का जो मुख्य उद्देश्य है यहाँ आपको बताना है कि क्या है। ये कह रहा है कि सभी जो बीपीएल परिवारों को मुफ्त राशन वितरण करना है या लक्षित डीबीटी और आजीविका सहायता के माध्यम से सबसे जो गरीब परिवार हैं इनकी जो है जो आर्थिक आय है इसी को क्या है बढ़ाना है, या सभी जो मनरेगा मजदूरों को 300 दिन तक जो है रोजगार प्रोवाइड करना है, या सभी ग्रामीण जो परिवारों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर है उसे उपलब्ध कराना है। तो जीरो पावर्टी जो उत्तर प्रदेश कैंपेन ने इसका जो मुख्य उद्देश्य है यह है लक्षित डीबीटी और आजीविका सहायता के माध्यम से सबसे जो गरीब परिवार हैं इनकी वार्षिक आय क्या है बढ़ाना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए जो मैं डिटेल प्रोवाइड कर रहा हूँ इसके डिटेल से एमसीक्यू जो है यानी परीक्षा में बन सकते हैं, अतः आप लोगों को डिटेल जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो है ये ज़रूरी नहीं कि जो मैं एमसीक्यू प्रोवाइड करा रहा हूँ उसी से क्वेश्चन बने, लेकिन जो डिटेल है जो डिटेल नोट्स हैं इससे एमसीक्यू बन सकते हैं, असर्शन रीजन के रूप में बन सकते हैं, या एमसीक्यू डायरेक्ट बन सकता है। तो अतः आप लोगों को डिटेल जो प्रोवाइड किया जा रहा है उसे याद करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है जो लक्षित डीबीटी और आजीविका सहायता के माध्यम से सबसे गरीब परिवारों की जो है आर्थिक बढ़ाना है, इसका उद्देश्य है। इस योजना का जो उद्देश्य है क्या है, तो जीरो पावर्टी उत्तर प्रदेश अभियान का जो मुख्य लक्ष्य है यह अत्यंत जो गरीब परिवार हैं इनकी आर्थिक जो आय है अस्थायी रूप से बढ़ाना है। तो ध्यान रखना है जीरो पावर्टी उत्तर प्रदेश अभियान का जो मुख्य लक्ष्य है अत्यंत गरीब परिवारों की वार्षिक आय अस्थायी रूप से बढ़ाना है। इसके लिए सत्यापित पहचान डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एकीकरण और विभिन्न आजीविका कार्यक्रमों को अभिसरण का जो है उपयोग किया जा रहा है। तो इसकी जो सत्यापित पहचान करने के लिए डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एकीकरण तथा साथ ही साथ विभिन्न आजीविका कार्यक्रमों के अभिसरण का जो है उपयोग किया जा रहा है। यह जो योजना है 2024 में घोषित हुई थी, लेकिन पूरी तरह से 2025 में लागू हुई। 2025 के जो है बजट में इसका जो कह सकते हैं कितना रुपए आवंटित किया गया है, तो 250 करोड़ यानी 205 करोड़ रुपए जो है इसे आवंटित किया गया है इस योजना को। इसका जो वर्तमान में नाम परिवर्तन कर दिया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्वेश्चन के रूप में बन सकता है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि 14 अप्रैल 2025 से इसका जो नया नाम कर दिया है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीरो पावर्टी प्रोग्राम। तो इसका जो वर्तमान नाम क्या कर दिया गया है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीरो पावर्टी प्रोग्राम। लक्ष्य क्या है इसका, तो 2 अक्टूबर 2025 तक 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। इसके तहत ही अत्यंत गरीबी का जो है उन्मूलन करना है तथा साथ ही साथ प्रति ग्राम पंचायत लगभग 10 से 25 अत्यंत गरीब परिवार को चयनित कराना है। तो प्रति ग्राम पंचायत से लगभग 10 से 15 अत्यंत जो गरीब व्यक्ति हैं या गरीब परिवार हैं उन्हीं को जो है चुनना है इसका लक्ष्य। परिवार की पहचान की जाती है, कैसे की जाती है, तो स्वयं सहायता समूह के द्वारा, रोजगार सेवक, पंचायत सहायक और बीसी सखियों के माध्यम से। आय लक्ष्य, तो प्रत्येक चयनित जो परिवार हैं इनकी जो आय है, इनको जो आय है कम से कम 1,25,000 प्रति वर्ष तक पहुंचाना है। तो जो ये व्यक्ति होंगे जो इस योजना का लाभ लेंगे इनकी आय जो है इन्हें प्रति वर्ष बढ़ाना है, यानी कम से कम 1,25,000 वर्ष प्रति वर्ष तक पहुंचा देना है। चयनित परिवारों को जो है कई योजनाओं से भी जोड़ना है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण ग्रामीण पीएम जो योजना है, जो या कह सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, या पीएम कुसुम जो ये किसान योजना है, आयुष्मान भारत है, राशन कार्ड योजना है, पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षाएं जो है ये योजनाएं से अब मतलब कि चयनित मतलब कि साथ ही साथ जो चयनित परिवार हैं इन सभी योजनाओं
को ताकि लाभ ले सके, इसलिए जोड़ना है। यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत ही जॉब अटैच्ड ट्रेनिंग की गारंटी भी दी जाएगी। इसी के तहत जो है यूपी स्किल जो डेवलपमेंट मिशन है, इसी के तहत जो है चयनित परिवारों को जॉब अटैच ट्रेनिंग की गारंटी भी दी जाएगी। प्रशिक्षण जो क्षेत्र रहेगा जैसे कि हॉस्पिटैलिटी, गेस्ट सर्विसेज, ऑफिस मेंटेनेंस, रिटेल, बेसिक IT आदि के बारे में हो सकता है। रोजगार कहाँ कहाँ मिल सकता है, तो ताज होटल जैसे कि SBI हुआ, अडानी ग्रुप हुआ, महिंद्रा टेक हुआ इत्यादि कंपनियों में मिल सकता है। न्यूनतम वेतन जो है 8,40,000 प्रति माह प्रोवाइड किया जाएगा। पारदर्शिता इसमें लाएगा। चयनित परिवारों को जो है सूची सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता है। रियल टाइम जीरो पॉवर्टी पोर्टल पर निगरानी करेगा। और पायलट चरण जुलाई 2025 में शुरू, जिसमें 300 परिवार प्रमुख शामिल हुए थे। तो ध्यान रखना है, जुलाई 2025 में शुरू, जिसमें 300 परिवार प्रमुख रूप से शामिल हुए थे। नोडल अधिकारी इसमें रहेंगे और साथ ही साथ अभियान का समन्वय जो मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के द्वारा किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सब जूनियर अंडर 15 नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 कहाँ पर आयोजित होगी। देखिए हो चुकी है, होगी नहीं, अब आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, सब जूनियर अंडर 15 नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन 2025 कहाँ आयोजित होगी, तो होगी ग्रेटर नोएडा में। आप लोगों को ध्यान रखना है। इस प्रतियोगिता में जो है 700 से अधिक युवा बॉक्सर जो है भाग लेंगे। आयोजन स्थल ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। आयोजनकर्ता जो है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी FBI रहेगी। लड़कों और लड़कियों दोनों में जो है 15-15 भार वर्ग शामिल होंगे। उद्देश्य क्या है, तो इस उद्देश्य का है कि जमीनी स्तर पर जो है युवाओं को प्रतिभाओं की जो है पहचान करें, उन्हें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है। और साथ ही आयोजन जो है 2025 में हुए पुरुष महिला जूनियर राष्ट्रीय मुकाबले के बाद अगला चरण है। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव जिन्हें 2025 में यानी अगस्त महीने में ही बनाया गया था, उनका नाम क्या है, तो है शशि प्रकाश गोयल। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो शशि प्रकाश गोयल IS 1989 के बैच के हैं। उत्तर प्रदेश का नया जो है प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। इससे पहले जो है मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव थे, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इससे पहले वे मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव थे। उन्होंने सिविल एविएशन स्टेट प्रोटोकॉल विभाग का कार्यभार संभाला है। वे उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त आवासायुक्त जो दिल्ली में भी कार्य कर चुके हैं और उन्होंने जो है मनोज कुमार सिंह का जगह ली है। निवेश मित्र योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है, तो शुरू की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा ही। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो निवेश मित्र उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम है, जिसका जो उद्देश्य है राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना है। तो ध्यान रखना है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का क्या है, बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मित्र निवेश जो योजना है यह शुरू की गई है। यह एक सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल है, जिसे 21 फरवरी 2018 को उत्तर प्रदेश में आयोजित यूपी इन्वेस्टमेंट समिति के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य है उद्यमियों को जो है ऑनलाइन आवेदन, स्थिति जांच, शुल्क जमा करने की सुविधा प्रदान करना, ताकि उत्तर प्रदेश में व्यापार और आसानी से कर सकें। यह पोर्टल जो है उद्योग बंधु के माध्यम से संचालित होता है और राज्य में निवेश को बढ़ावा देता है। साथ ही साथ 20 से अधिक के लिए विभागों के लिए जो है 70 से ज़्यादा है सेवाओं को भी कवर करता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी 20वीं यानी 20वीं PM किसान किस्त कहाँ से जारी की गई है, जिसमें 20,500 करोड़ 9.7 करोड़ किसानों को जो है वितरित किए गए। तो आपको बताना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 20वीं PM किसान किस्त कहाँ से जारी की है, जिसमें 20,500 करोड़ रुपए जो है 9.7 करोड़ जो किसान हैं इन्हें आवंटित किया गया है। तो किया गया है वाराणसी से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी PM किसान सम्मान निधि की 20वीं जो किस्त है यह जारी की है। इस किस्त के तहत जो है 20,500 करोड़ रुपए की राशि 9.7 करोड़ जो किसान हैं इनके डायरेक्ट खाते में भेजी जाएगी। अब तक जो है PM किसान के तहत 3.75 लाख करोड़ रुपए किसानों को जो है दिए जा चुके हैं, जिनमें से 90,000 करोड़ रुपए जो है उत्तर प्रदेश 2.5 करोड़ किसानों को मिल चुका है। तो ध्यान रखना है, अब तक जो है उत्तर प्रदेश में 90,000 करोड़ रुपए जो 2.5
करोड़ किसानों को जो है मिल चुका है। 900 करोड़ रुपए काशी यानी वाराणसी के जो किसान हैं उन्हें मिल चुका है। अब मोदी ने ही वाराणसी में जो है 2200 करोड़ रुपए की 52 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, लोकार्पण यानी किया, जिनमें जो है बुनियादी ढांचा, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा और सांस्कृतिक विरासत से यह जुड़ी हुई परियोजनाएं शामिल थी। तो मोदी जी ने जो है वाराणसी में 2200 करोड़ रुपए की 52 परियोजनाओं का जो है शिलान्यास यानी लोकार्पण किया है। इनमें कौन कौन सी योजनाएं शामिल हैं, जैसे कि पर्यटन हुआ, स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा, सांस्कृतिक इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नोएडा या गौतम बुद्ध नगर की जो पहली महिला जिला अधिकारी डीएम है कौन बनी है, तो बनी है मेधा रूपम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो गौतम बुद्ध नगर की जो है पहली महिला जिला अधिकारी कौन बनी है, तो मेधा रूपम ने बनी है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में शुरू की गई निम्नलिखित में से कौन सी योजना जो है उत्तर प्रदेश में PM 2.5 प्रदूषण को एयरसेड मॉडल के माध्यम से कम करने के लिए यह लक्ष्य रखती है। आपको बताना है कि वह कौन सी योजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश में जो PM 2.5 प्रदूषण को एयरसेड मॉडलिंग के माध्यम से कम करने का लक्ष्य रखती है। तो यह है यूपी कैंप। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। यूपी कैंप जो योजना है इसी के तहत जो है उत्तर प्रदेश में PM यानी जो पार्टिकुलर मैटर है इनकी जो 2.5 प्रदूषण को एयरसेड मॉडलिंग के माध्यम से ही कम करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इस योजना को। तो यूपी कैंप इसका जो पूर्ण रूप होता है उत्तर प्रदेश क्लीन है, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम। इसे जो है जून 2025 में शुरू किया गया था। 10 वर्षीय उत्तर प्रदेश क्लीन एयर प्रोग्राम UCPA का परिचालन कार्यान्वयन विभाग के द्वारा यानी कार्यान्वयन भाग है। तो ध्यान रखना है यूपी कैंप जो है यह जून 2025 में शुरू की गई थी। 10 वर्षीय उत्तर प्रदेश क्लीन एयर प्रोग्राम का परिचालन कार्यान्वयन यह भाग है। इससे जो है वर्ल्ड बैंक के लगभग 320 बिलियन $US के ऋण से समर्थन भी मिला है। इसका जो उद्देश्य क्या है, तो एयर से जो आधारित प्रदूषण है इन्हें नियंत्रित करना है और साथ ही साथ PM 2.5 स्तर को वैज्ञानिक मॉडलिंग के जरिए कम करना है। इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ ही साथ एयर से आधारित वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु संस्थागत क्षमता और शासन प्रणाली को भी मजबूत करना है। वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली AQMS का विस्तार और उन्नयन करना है। नए कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन CAAQMS कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे हाई ग्रेड सुपर साइट्स के जरिए। नवाचार तकनीकों का जो इसमें परीक्षण होगा, जैसे कि टनल किल्न हो गया, बायोफ्यूल आधारित कुकिंग स्टोव, सोलर पावर्ड डिवाइस और AI आधारित डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डेटा विश्लेषण और प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए प्रदेश से जो योजना है यह शुरू की गई थी। कार्य क्षेत्र एवं संरचना का इस प्रकार होगा। तो कुल अवधि जो रहेगी 6 वर्ष रहेगी। UCAP के लक्ष्य कब तक है, तो 2024 से 2030 के अनुरूप हैं। नए जो हैं 153 CAAQMS के जो स्थापना होगी आप लोगों के ध्यान रखना है और मौजूदा 169 स्टेशनों के अतिरिक्त है। अनेक उच्च स्तरीय सुपर साइट्स का निर्माण होगा। समीर एक एयर क्वालिटी ऐप का विस्तार रियल टाइम डेटा के लिए किया जाएगा। तो समीर जो ऐप है इसी के जरिए जो है रियल टाइम जो डेटा है यह आप लोगों को मिलेगा एयर क्वालिटी के जरिए। तो समीर जो एयर क्वालिटी ऐप है इसी के माध्यम से मॉनिटरिंग साइटों को आसपास सड़कों से की मरम्मत किया जाएगा। स्वच्छ ईंधन के और ग्रामीण हस्तक्षेप, तो लगभग 35 लाख यानी 3.5 मिलियन घरों को जो है बायोफ्यूल कुकिंग स्टोव का वितरण होगा कार्बन क्रेडिट मॉडल के तहत। ठोस ईंधन यानी सॉलिड फ्लूइड के उपयोगों को कम करने के लिए सौर ऊर्जा तथा स्वच्छ ईंधन विकल्प को बढ़ाना है। नेक्स्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर इनिशिएटिव उत्तर प्रदेश 2025 विद देयर फोकस एरिया। कॉलम ए और कॉलम बी दिया है, जैसे कि कॉलम ए में है श्री अन्न बाजरा प्रमोशन, बी है PPP एग्रीकल्चर वैल्यू चेन स्कीम, सी है हार्टिकल्चर सेंटर फॉर ऑफ एक्सीलेंस। तो जो श्री अन्ना बाजरा प्रमोशन है यह जाएगा जो है ज्वार बाजरा, कोदो, सावा,
का 47 जिलों में प्रसार करना। तो करेक्ट आंसर ए का 1 हो जाएगा। बी क्या कह रहा है, ट्रिपल P एग्रीकल्चर वैल्यू चेन स्कीम। तो यह जाएगा किसानों को जो है नजाकाट और एग्रिस्टो नासा से जोड़ना है, जिसमें कि मक्का आलू वैल्यू चेन रहेगा। तो बी का 3 हो जाएगा। सी का बचा तो सी का 2 हो जाएगा। यानी जो हार्टिकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, इसके तहत ही फ्लोरिकल्चर साइट्रस फ्रूट, जिसे कि खट्टा जो फूल होते हैं, फल होते हैं, जैसे कि नींबू, संतरा, आंवला, और साथ ही साथ हनी, स्ट्रॉबेरी के लिए जिला स्तर उत्कृष्टता जो केंद्र है यहाँ खोला जाएगा। तो ए का 1, बी का 3, सी का 2। ए का 1, सॉरी इसका नहीं, ऑप्शन ही नहीं दिया है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, मिलन के लीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ए का 1 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा। आप लोगों को इसे थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। तो ए का 1, तो श्री अन्न मिलेट प्रमोशन, यह जो है 47 जिलों में ज्वार बाजरा कोंदो संचार का विस्तार करना है। इसका जो उद्देश्य यूपी में जो है 2025 से 26 के स्टेट एक्शन प्लान के तहत ही मिलेट यानी श्री अन्ना, मिलेट को ही क्या कहा जाता है, श्री अन्ना कहा जाता है। इसी का जो है पुनरुद्धार कार्यक्रम जो है चल रहा है। ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, कोदो हुआ, सावा हुआ, ये जैसे मोटे अनाज को लगभग 47 जिलों में जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। ये फसलें जो है जलवायु अनुकूलन, कम पानी उपजने वाली ये पोषक होती हैं। तो ध्यान रखना है, जो ये फसलें हैं जैसे कि ज्वार, बाजरा, कोदो, सावा, ये जो हैं जलवायु अनुकूलन तथा साथ ही साथ कम पानी में उपजने वाली और पोषक होती हैं। नेक्स्ट है ट्रिपल P एग्रीकल्चर वैल्यू चेन स्कीम। ये जो है निंजा कार्ट एंड एग्रिस्टो मार्शल से साझेदारी है। तो ट्रिपल P मॉडल के तहत ही मक्का आलू वैल्यू चेन को जो है विकसित करना है। तो मक्का और जो आलू की वैल्यू चेन है, इसे जो है विकसित करना है ट्रिपल P एग्रीकल्चर वैल्यू चेन स्कीम के माध्यम से। निंजी कार्ट क्या है, तो ये निंजा कार्ट है, हर वर्ष 25,000 टन मक्का की खरीद करना है। 5 जिलों में 10,000 प्लस किसानों को जोड़ना है और आपूर्ति जो है इथेनॉल प्लांट में होगी। इसकी जो आपूर्ति मुख्यतः कहाँ से होगी, तो इथेनॉल प्लांट में है। एग्रिस्टोमासा क्या है, तो यह है वेस्ट यूपी में आलू क्लस्टर का विकास, गुणवत्ता सुधार होगा, इसमें प्रसंस्करण संरचना होगी तथा निर्यात बाजार तक यह पहुँच करेगा। नेक्स्ट है सी का जो है 2 में जाएगा, तो हार्टिकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यह जो है काशी, मथुरा, अयोध्या, मिर्जापुर, झांसी, रायबरेली आदि जिलों में जो है उद्यानिकी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इसी के तहत इनमें प्रशिक्षण, गुणवत्तारोपण सामग्री, बाजार लिंकिंग और निर्यात समर्थन शामिल होगा। यह जो है 1 ब्लॉक 1 क्रॉप का जो है मॉडल है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि यह जो योजना है हॉर्टिकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत ही 1 ब्लॉक 1 क्रॉप मॉडल यानी 127 ब्लॉक से जुड़ा रहेगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण असुरन चौराहा में किया है। आपको बताना है कि यह जो असुरन चौराहा है यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो यह है गोरखपुर में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के असुरन चौराहा पर जो है लोकनायक जयप्रकाश जो नारायण हैं, इन्हीं की प्रतिमा का जो है अनावरण किया है। अनुसरण जो असुरन चौराहे के सुंदरीकरण कार्य के भी उद्घाटन किया है। इसके साथ ही साथ सतीत दियाड़ा में जो है लंबे समय से लंबित स्वास्थ्य केंद्र को जो है 100 बेड सुविधा केंद्र में भी अपग्रेड किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जो है निम्न योजनाओं का भी उद्घाटन किया, जैसे कि 11 मंजिला बैरक टावर का और 26वीं बटालियन PAC परिसर में 300 बेड अस्पताल बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांगजन केंद्र, यानी आपको बताना है कि 75वीं दिव्यांगजन केंद्र PM दिव्यांगजन केंद्र PMDK का उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा, लखनऊ, वाराणसी, बदायूं या कानपुर में। तो किया जाएगा बदायूं में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बदायूं जो है उत्तर प्रदेश में ही 75वां प्रधानमंत्री दिव्यांगजन जो केंद्र है यहाँ स्थापित किया जाएगा। उद्घाटन जो है केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री BL वर्मा के द्वारा किया जाएगा। केंद्र में जो है दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिकों को जो है सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सहायता जो है निम्न योजनाओं के अंतर्गत दी जाएगी, जैसे कि ADIP स्कीम के तहत और नेशनल वयोश्री स्कीम के तहत।
उपलब्ध उपकरण क्या क्या रहेंगे, जैसे कि ट्राइकल, व्हील चेयर, हियरिंग एंड वॉकर, कृत्रिम अंग, सभी उपकरण पात्र लाभुक जो लाभार्थी होंगे इन्हें जो है निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। केंद्र में आकलन, परामर्श, प्रशिक्षण और आफ्टर केयर सब सेवाएं जो है यहाँ प्रदान की जाएगी। उद्देश्य क्या रहेगा, तो एक ही छत के नीचे एकीकृत सहायता प्रणाली प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में बनने वाला जो है शुभांशु शुक्ला मार्ग, यह किस क्षेत्र में स्थित होगा। तो जो शुभांशु शुक्ला जी हैं, यह एक जिम जो 4 मिशन था नासा का, इससे जुड़े हुए थे और इनका जो जन्म होता है लखनऊ में ही हुआ है, आप लोगों को ध्यान रखना है। इसलिए लखनऊ में बनने वाला शुभांशु मार्ग जो शुक्ला मार्ग है यह किस क्षेत्र में रहेगा, तो यह रहेगा त्रिवेणी नगर में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो लखनऊ में जो है पहले भारतीय ISS अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के सम्मान में जो है एक सड़क का नामकरण किया जा रहा है। यह सड़क जो है त्रिवेणी नगर में बनाई जाएगी। सड़क उनके घर तक सीधी यहाँ जाएगी। नगर निगम इस परियोजना में लगभग 10 लाख की स्वीकृति दिया है। परियोजना में शामिल होंगे जैसे कि 150 मीटर लंबी सड़क रहेगी, जल निकासी प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण करेगा। इसके साथ ही साथ यह जो है पहल युवाओं को भी प्रेरित करने में अंतरिक्ष विभाग में उनके योगदान को सम्मान देने के लिए जो है की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय सेना के राम डिवीजन के द्वारा किया गया प्रचंड जो शक्ति तकनीकी का प्रदर्शन है यह कहाँ पर किया गया था, यानी कहाँ पर आयोजित किया गया, आपको बताना है। जोधपुर में, लखनऊ में, मेरठ में या पुणे में। तो किया गया है मेरठ में, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो प्रचंड शक्ति तकनीक प्रदर्शन जो है मेरठ उत्तर प्रदेश में ही आयोजित किया गया। कार्यक्रम जो है खड़गा कोर के जो फील्ड ट्रेनिंग एरिया है वहाँ पर हुआ है। सेना जो है राम डिवीजन ने जो है इसने अपनी उन्नत तकनीकी क्षमता का भी प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में दिखाया गया जैसे कि ड्रोन तकनीकी, AI आधारित सिस्टम, लॉटरिंग म्यूनिशन जिसे घूमकर लक्ष्य भेदने वाला हथियार भी कहा जाता है। इसका जो उद्देश्य था यह क्या है, 2 आक्रामक मोर्चों पर तैनात पैदल सेना की गति क्षमता सुरक्षा बढ़ाना है। आधुनिक तकनीकी युद्ध क्षेत्र में लचीलेपन और सटीकता लाना है। राम डिवीजन स्ट्राइक की ओर आक्रामक अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का पहला निजी रूप से प्रबंधित रेलवे स्टेशन कौन सा है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश यानी यूपी का पहला जो प्राइवेट मैनेज रेलवे स्टेशन है कौन सा है, तो यह है गोमती नगर जो रेलवे स्टेशन है यही। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश ने जो है अपना पहला निजी रूप से संचालित रेलवे स्टेशन जो है मिल गया है, जिसका नाम होगा लखनऊ का गोमती नगर रेलवे स्टेशन। तो ध्यान रखना है, जो लखनऊ का गोमती नगर रेलवे स्टेशन है यह उत्तर प्रदेश का पहला जो है निजी रूप से संचालित होने वाला रेलवे स्टेशन है। यह जो है गोमती नगर यूपी के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है। निजी प्रबंधन का उद्देश्य है कि यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करना। गोमती नगर स्टेशन उत्तर प्रदेश तथा उत्तर पूर्व रेलवे का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बन गया है। तो गोमती जो नगर स्टेशन है उत्तर प्रदेश तथा उत्तर पूर्व जो रेलवे है इसका पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बन गया है। यह जो है भारतीय रेल निजी प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष जो विश्वविद्यालय ही है, ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ से, ठीक है विश्वविद्यालय ही है, मुझे लगा विद्यालय है, माफ कीजिएगा। तो मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो किया गया है गोरखपुर में। तो जो गुरु गोरखनाथ हैं कहाँ पर हैं, तो गोरखपुर में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी जो मुर्मू हैं इन्हीं ने जो है महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। विश्वविद्यालय पिपरी जो भटहट गोरखपुर में है यहाँ पर स्थित होगा। इसकी जो कुल लागत है यह 268 करोड़। कार्यक्रम में शामिल हो गए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रपति ने उद्घाटन किया शैक्षणिक भवन, ऑडिटोरियम और पंचकम यूनिट को। साथ ही रखा गया क्या क्या, कन्या छात्रावास यानी गर्ल हॉस्टल का शिलान्यास, आरोग्य धाम परिसर सोनबरसा में। उन्होंने जो है बरेली में भी IVRI के 11वें दीक्षांत समारोह को भी संबोधित किया। एम्स गोरखपुर के पहले दीक्षांत समारोह से भी भाग लिया और गोरखनाथ मंदिर के दर्शन भी किए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने पर नई स्टाम्प जो ड्यूटी है, इस पर जो है छूट क्या तय कर दी गई है। तो ये तय सॉरी जो यहाँ छूट तय कर दी गई है यह है 1%, लेकिन 1 करोड़ तक की संपत्ति पर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो 1% स्टाम्प ड्यूटी छूट, यानी महिला के नाम पर संपत्ति पे छूट मिलेगी। उत्तर प्रदेश कैबिनेट महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने पर जो है 1% छूट, यानी 1% स्टाम्प ड्यूटी में जो है छूट को मंजूरी दे दी है। यह छूट 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति पर लागू होगी। पहले क्या था, तो पहले जो है यह छूट सिर्फ जो है 10 लाख रुपए तक ही संपत्ति पर मिलता था, अधिकतम जो है 10,000 रुपए तक सीमित थी। उद्देश्य इसका क्या है, तो महिला सशक्तिकरण करना है और महिलाओं के नाम पर संपत्ति का स्वामित्व को बढ़ावा देना है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कैबिनेट बैठक, तो बैठक लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में जो है यह हुई थी। इसमें जो है कुल 37 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। अन्य महत्वपूर्ण निर्णय कौन थे देख लेते हैं। तो तकनीकी शिक्षा उन्नयन, जिसमें फेज 1 में 45 सरकारी संस्थाओं के उन्नयन पर जो है 858.11 करोड़ जो रुपए है यह खर्च होंगे। 121 सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों का जो है अपग्रेड किया जाएगा और टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से मशीनें और उपकरण भी खरीदे जाएंगे। कुल निवेश 6,935 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही चित्रकूट जो लिंक एक्सप्रेसवे है यह भी आया था, जैसे कि इसकी कुल लागत होगी 969.67 करोड़। इसकी जो लंबाई होगी 15 किलोमीटर, प्रारंभिक चौड़ाई होगी 4 लेन। यह एक्सप्रेसवे जो रहेगा भरतकूप चित्रकूट से अहमदगंज गांव तक बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है स्थित संरक्षण जीवाश्म पार्क को यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा संरक्षण जीवाश्म पार्क है जो जिसे जो है यूनेस्को की टेंटेटिव जो विश्व धरोहर सूची है इसमें शामिल किया गया है। तो यह है कहाँ पर स्थित है, तो यह है सोनभद्र में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित संरक्षण जीवाश्म पार्क को जो है जून 2025 में यूनेस्को की संभावित जो विश्व धरोहर सूची है इसमें शामिल कर लिया गया है। तो ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में स्थित जो संरक्षण जीवाश्म पार्क है, जिसे सोनभद्र जीवाश्म पार्क के नाम से भी जाना जाता था, इसे हाल ही में जो है यूनेस्को की जो संभावित विश्व धरोहर सूची है इसमें शामिल कर लिया गया है। यह पार्क जो है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य के निकट सलखन जो गांव है यहाँ पर फैला हुआ है। यह जो सलखन जीवाश्म पार्क है यह 1.4 अरब वर्ष पुराने जो स्ट्रोमेटालाइट्स जैसे जीव होते हैं इन्हीं से बना हुआ है। तो स्ट्रोमेटालाइट्स जैसे जीव यानी जीवाश्म के लिए है प्रसिद्ध है। यह स्थल जो है प्रोटेरोजोइक युग से प्रारंभिक रूपों को समझने में भी महत्वपूर्ण होगा। तो गाइज आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। 60 क्वेश्चन मैं कराया हूं, लेकिन बिल्कुल डिटेल में कराया हूं, क्योंकि इससे जो है जो डिटेल में कराया हूं उससे जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।